Hello children, how are you? I hope you are good. Today's topic is auxiliaries and models. तो पहले हम auxiliaries को लेते हैं, ठीक है? Auxiliaries means be की जितनी भी forms होती हैं, ठीक है? Be verb, the verb be. For example, am, is, are, was, were. ये जो भी यूज होते हैं ये सब be की forms होती हैं, ठीक है? Have and do. When we use with ordinary verbs to make tenses पैसिव बनाते हैं तब भी हम इसका यूज करते हैं. क्वेश्चन बनाते हैं फिर भी तब भी यूज करते हैं, और नेगेटिव जब बनाते हैं फिर भी हम इन्हीं सब का यूज करते हैं. अब बी की कुछ फॉर्म्स हैं, किस किस कंडीशन में हम इनको यूज करते हैं वो बता रहे हैं. इन्हें हम एक्सिलरीज भी कहते हैं और हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये वर्ब के साथ मिलकर के काम करती है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब. इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंटिन्यूअस सेंटेंसेस, जैसे ही इसके साथ इज वर्किंग, ऐसे ही वॉज राइटिंग, ठीक है? इन द फॉर्मेशन ऑफ द पैसिव वॉइस, दूसरे में पहले तो देखिए कंटिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं, दूसरा हम जब पैसिव बनाते हैं फिर भी इसका यूज करते हैं. द गेट वॉज ओपन, देखिए वॉज यूज किया. इस तरह से टू इंडिकेट अ प्लान, अरेंजमेंट और एग्रीमेंट, कोई भी ये इन तीनों में से कहीं भी हम यूज करेंगे, मतलब हम चाहे प्लान बनाएं कोई, या अरेंजमेंट करें या एग्रीमेंट करें, फिर भी तब भी हमें यही बी की फॉर्म को ही यूज करना होगा, ठीक है? दूसरा भी एक और हमने एग्जाम्पल ले रखा है. वी आर टू बी मैरिड नेक्स्ट मंथ, ठीक है? ये भी देखिए वी आर, ये देखिए आर का यूज यहाँ भी किया. टू डिनोट कमांड्स, अब मान लीजिए आपको कोई कमांड दे रहे हैं, मदर सेज यू आर टू गो टू मार्केट एट वंस. इसमें हमने यहाँ पर इन्फिनेटिव के साथ भी लिया हुआ है, तो हम इसका यूज इन्फिनेटिव के साथ भी करते हैं, ठीक है? आगे बताते हैं. Have, it is used in the formation of perfect tenses. Perfect tense जब हम करते हैं तो हम have और has का यूज करते हैं. ये उसी के लिए देखिए he has worked, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म. इसी तरह से he has been working, perfect continuous, ये दोनों में इसका यूज होता है. have has. इस तरह से देखिए have is used with the infinitive to indicate obligation. Obligation means कि हमें वो उसी समय ये काम करना है, ठीक है? I have to be there by 5 o'clock. देखिए have to be, हमने इस तरह से इसको यूज किया. He has to move the furniture himself, यानी उसे ये खुद ही करना है. इस तरह से देखिए द पास्ट फॉर्म had, ये तो प्रेजेंट का था, ये देखिए ये पास्ट का है. पास्ट में भी हम इस हैड का यूज करते हैं टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन. इसमें भी देखिए ऑब्लिगेशन है. आई हैड टू बी देयर बाय 5 o'clock, ठीक है? ही हैड टू मूव द टेबल हिमसेल्फ, यानी उसे ये टेबल खुद ही करनी है. इसी तरह से देखिए नेगेटिव एंड क्वेश्चन में भी दे हैव टू गो, ये तो असर्टिव में बनाया मैंने. इसी को हैव दे गो, डू और डिड का यूज करके भी हम इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस उसमें बना करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है? ऐसे ही हैज टू गो, तो इसमें डज करके लगा देंगे, ठीक है? ऐसे ही हैज टू गो, इसी तरह से डू डज डिड लगा करके हम इंट्रोगेटिव में भी इसको बना सकते हैं. ये क्वेश्चन में भी और असर्टिव में भी इस तरह के यूजेस होते रहते हैं, हैव का, हैज का. इसके साथ फिर जो डिड और डू डज लगा करके जो हम इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस बनाते हैं उसमें भी ये यूज होता है, ठीक है? ओके, दैट्स ऑल टुडे. सो सब्सक्राइब आवर चैनल अल्फा ट्यूटोरियल्स 888 and press the bell icon. Till then, the next video, wait, and bye bye.